वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का डाउट क्लियरिंग कंप्लीट करने वाले हैं। यस, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक डाउट आया हमारे पास। तो जैसे डाउट आया इसके अंदर मैंने ऐड किया है इसको। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का डाउट क्लियरिंग। चलो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखना है। बड़े इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ स्पेसिस दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देखना है। तो मैं आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो अभी का मैं तरीका अभी बता देता हूँ। ठीक है, और एग्जाम वाला तरीका यहाँ पे एग्जाम वाला तरीका बताता हूँ और यहाँ पे हम टाइम लेके सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम जाएगा तो चलेगा। यहाँ पे आप पहले Cn प्लस Cn माइनस और NO और Cn यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के 6 प्लस नाइट्रोजन का एक कम करना है तो 6, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हेट्रोएटॉमिक है। यहाँ पे आप कितना कार्बन का 6 प्लस 7 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या करना है 7 प्लस 8, यहाँ पे आपको 15 इलेक्ट्रॉन करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 सॉरी 6 प्लस 7, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। तो आपको एक बात पता है ना बच्चों लोग कि 14 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होती है 14। अभी एग्जाम वाला तरीका फास्ट आपको करना क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन देखना है 3, 15 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 19 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन है तो 0। यहाँ पे आप इसको हम रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, इसको रेफरेंस मानेंगे। यहाँ पे आपका 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5, यहाँ पे आपके 12 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2, यहाँ पर आपका 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पे आपके 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1, यहाँ पे आपका समझ में आ रहा है। तो ऐसा आपको अरेंज करना है इसको। तो अभी हाईएस्ट ये बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है स्टूडेंट, 3 बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होती ही नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी यहाँ पे हमारा Cn माइनस डायरेक्टली हमारा आंसर भी आएगा, बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलो समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6। अभी एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये नाम निकाल दीजिए, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आइसो आइसो स्ट्रक्चरल पूछ निकालते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल। अभी आइसो स्ट्रक्चरल मतलब क्या कि आपके वैलेंस शेल के अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब सेम है, उसका शेप भी आपका। हेलो बीकी कुमार, वेलकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसो स्ट्रक्चरल हमें निकालना है। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Ti2 पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो हर एक का स्ट्रक्चर हम समझते हैं, हर एक का। तो यहाँ पे T मतलब यहाँ पे लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्म करेगा I के साथ, और यहाँ पे दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये वाटर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा XeF2 क्या आएगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर है, एक्साइट हो गई ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम है। यहाँ पे क्या है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आइसो स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल नहीं आने वाला। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, IBr2। यहाँ पे I लिखता हूं, इसकी पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करता हूं, ये लोन पेयर, और यहाँ पे इसका ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे आपका एक Br आएगा, ये एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ पे एक Br आएगा।
ठीक है। और ये अनपेड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, मतलब ये भी एक लोन पेयर बनेगी, बट एक माइनस चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे एक लोन पेयर आएगी, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर आएगी और 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा, बट इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा। ओके, तो अभी देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया, देखो एक 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे IBr2 1 माइनस और XCF2 का निकालते हैं, XCF2, यहाँ पे XCF2 ऑलरेडी ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। IBr2 और XCF2, ऑप्शन नंबर 3 भी निकालते हैं, तो इसका ये स्ट्रक्चर सेम आएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों का सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पेयर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर भी देख लेते हैं, चलो यहाँ पे IF3 मतलब I आपका एक लोन पेयर, यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे लोन पेयर एक्साइड हो गई, यहाँ पे आपका F, यहाँ पे आपका F, तो इसके अंदर 2 लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, XCF2 के साथ, तो ये भी ऑप्शन कट गया। और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन के अंदर देखते हैं BE, यहाँ पे लीनियर शेप है, कोई लोन पेयर नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे दो एम्प्टी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर या प्लेन को परपेंडिकुलर होते हैं, और यहाँ पे XCF2 अभी ड्रॉ किया है, 3 लोन पेयर है, और यहाँ पे इन दोनों का शेप सेम रहेगा, शेप लीनियर, बट स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, आइसो स्ट्रक्चरल। इसमें से कोई भी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बट ठीक है। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी देर के लिए बाजू में निकालो, तो आइसो स्ट्रक्चरल के हिसाब से निकालेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 समझ में आया? ये आपके डाउट थे, जो डाउट आपके पास से आए वही डाउट आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो 38 39 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which of the two ions from list given below that have geometry that is explained by the same hybridization of orbitals। आपका ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल है आयन से उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो चलो फटाफट हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यहाँ पे NO2 माइनस है, तो यहाँ पे NO2 माइनस का कैसा आएगा बच्चों लोग बोलो। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये 5 इलेक्ट्रॉन, पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो लोन पेयर को, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये लोन पेयर रहेगी, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो इनकी एडिशन करना है आपको, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, ठीक है। तो 3 आएगा, तो 3 का क्या आएगा sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 आ गया, ठीक है। और NO3 का क्या आएगा, अभी देखो NO3 का ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे आपका न्यूट्रल ऑक्सीजन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू आपका एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव, तो 4 बॉन्ड बन रहे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ओवरऑल आपका एक नेगेटिव बचेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp2, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सेम हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, ओके। तो यहाँ पे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया।
यहाँ पे NH4 का देख लेते हैं। चलो NH4 का ये लोन पेयर है, ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए और यहाँ पे आपका H+ था और उसके साथ उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम ऐसा लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वो चार्ज हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, तो इसका हो गया sp3। अभी NO3 माइनस का अभी अभी निकाला है sp2, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया अभी, आंसर नंबर ए। यहाँ पे यस और Cn माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, सेंट्रल का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। और यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या आएगा, देखो NH2 के अंदर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, नाइट्रोजन की ये न्यूट्रल लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, मतलब गेन हुआ है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसका आएगा sp3, वाटर लाइक स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, NO2 का अभी अभी ड्रॉ किया है मैंने sp2, इसका sp2 है और इसका sp3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो यस 38 नंबर का क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पेयर को समझना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कब हो जाएगी, जब बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगी। समझ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कब हो जाएगी बच्चों लोग, जब बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनके बीच इनवर्स रिलेशन है, जितनी बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगी उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। तो ये फॉर्मूला पक्का है, यहाँ पे आपको इसको माइंड में रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन ये सब सिंगल बॉन्ड है एक्चुअली, कार्बन कार्बन और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सॉरी यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर 2a यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी हमारे पास, ये 2 ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों लोग, कि कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो छोटा है तो बगल में रहेगा कार्बन के, तो इसका मतलब है ये बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, बॉन्ड लेंथ ये कम रहेगी। यस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे ये सबसे कम है, तो यहाँ पे देखो एक आपका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, या तो सी नहीं तो डी रहेगा, उसमें से हमारा डी आ रहा है। बाकी आप देख लो, कार्बन ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन कार्बन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि कार्बन से छोटा ऑक्सीजन है, तो छोटा वाला बगल में रहेगा। समझ रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन समझ में आया ना। अभी छोटा कौन है, जो छोटा रहेगा वो बगल में रहेगा उस आइटम के, तो जितना बगल में रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन देखना है। Which one of the following pair of ions is isoelectronic and isostructural? अभी isoelectronic और isostructural, पहले स्ट्रक्चर फटाफट बना लो। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आएगा, ये आएगा आपका sp2, यहाँ पे भी आपका sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है,
ठीक है, ये भी sp2 है, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है। यस, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से दोनों का सेम है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है क्या? 26 प्लस 12 तो कितना आएगा ये? 12 नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखना है ना आपको, 6, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 17 प्लस 7, ठीक है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका 8, इसके पास 9, तो 17 हो गए, और नाइट्रोजन के पास 7, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ClO3 1 माइनस और CO3 माइनस माइनस, तो इसके अंदर 32 ये मालूम है, क्लोरीन के अंदर 17 प्लस, ऑक्सीजन के अंदर के 3 ऑक्सीजन है, तो ये 25 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते, सल्फर के पास कितने, 16 प्लस, ये 26 हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 प्लस 26 कितना आएगा? 42 आएगा यहाँ पे, करेक्ट है, क्योंकि सल्फर के पास अंदर 16 है, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 है, 3 ऑक्सीजन है, 24 और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 26 हो जाएगा। तो 6 6 12, यहाँ पे एक आएगा, 2 3 4, ये 42 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग? नाइट्रोजन का 7, यहाँ पे 25, तो ये 32 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 17 प्लस 25, और यहाँ पे कितना है? 16 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2, तो 26 प्लस 16, तो 20 प्लस 16, यहाँ पे भी हमारा कुछ तो 20 प्लस 16 आ रहा था, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे भी 42 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है डी छोड़ के। तो स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे Cl है, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर और 2 आपके सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे SO3 के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड निकालने हैं, बाकी का आपका डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, और इसके अंदर का भी sp3 है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो आपका आंसर आएगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी का आप देख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन भले ही सेम है आपका। यहाँ पे आपका ClO3 का, और यहाँ पे sp2 इसके अंदर, और इसके अंदर आपका है sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो मैच नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा। सी के अंदर देखना है, सी के अंदर क्या आएगा बच्चों लोग? और एक लोन पेयर पे रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे NO3 माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका sp2 और ये आपका sp3, यहाँ पे C भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, 24 नंबर का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। तो हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। SiF4, Si, तो यहाँ पे Si मतलब कार्बन के फैमिली का ये,
तो कार्बन टेट्राहेड्रल है और यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी क्योंकि चारों तरफ आपके एफ है। तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, नेट डायपोल मोमेंट आपकी जीरो रहेगी। नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो रहेगी। ठीक है, तो ये नॉन पोलर आएगा, नॉन पोलर। यहाँ पे XeF2, XeF2 का पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम कौन सी है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट थी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ शेप आएगा। ठीक है, तो कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो दोनों लोन पेयर आपकी कौन से पोजीशन पे होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन के। बाकी आपके सब एक्सियल है। सॉरी, ये आपका, ये आपके है इक्वेटोरियल वाले और ये है आपका एक्सियल। लोन पेयर एक्सियल में तो ये प्लेनर आएगा। ठीक है, प्लेनर आएगा और यहाँ पे भी आपकी डायपोल मोमेंट जीरो आएगी। यहाँ पे आपकी डायपोल मोमेंट जीरो आएगी क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे खींच रहा है, ये लोन पेयर यहाँ पे खींच रहा है, ये फ्लोरीन यहाँ पे खींच रहा है, ये फ्लोरीन यहाँ पे खींच रहा है। ठीक है, ये फ्लोरीन यहाँ पे खींच रहा है, ये फ्लोरीन यहाँ पे खींच रहा है। तो नेट डायपोल मोमेंट आपकी जीरो आएगी। तो ये भी आपका नॉन पोलर आएगा। ठीक है, BF3 देखते हैं। BF3 के अंदर कैसे आएगा बच्चों लोग? यहाँ पे बोरॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है प्लेन टू परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट जुड़ रहेगी। या आप बोल सकते कि इक्वल प्लेन हो जाते हैं इसके, कैसा भी प्लेन मारो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन पोलर आएगा, मतलब नॉन पोलर के डायपोल मोमेंट जीरो बोल सकते हैं। यहाँ पे SF4 देखते हैं। देखो SF4 है, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो हमें ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों को। और एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, उसको ऑलवेज कहाँ पे डालना है? इक्वेटोरियल पे डालना है। तो ये लोन पेयर होगी और ये आपके F हो गए। तो यहाँ पे आपका इक्वल प्लेन नहीं बैठेगा, ये मॉलिक्यूल पोलर आएगा। ठीक है, सीसॉ शेप इसको बोलते हैं हम। तो ये पोलर आएगा, सीसॉ पोलर होता है हमेशा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा। समझ में आ गया? तो इसकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगी, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। चलो, समझ में आ गया आपको? पोलर नॉन पोलर स्ट्रक्चर से समझेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। चलो, which species have linear shape? linear shape देखना है। चलो अभी O3 को समझते हैं। O3 हम समझते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन समझना है तो हमें क्या समझना पड़ता है? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ। और यहाँ पे इसने इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और उसके 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शेप हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा और यहाँ पे इसकी लोन पेयर आएगी। ठीक है, तो लीनियर तो बिल्कुल नहीं रहेगा, नॉन लीनियर है, एक प्लेन के अंदर नहीं है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। यस, NO2 माइनस का देखना है। अभी अभी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है हमने। दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, कॉलन बॉन्ड है। यहाँ पे आपका सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही आ रहा है, ये कॉलन बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर, ये भी आपका थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, लीनियर नहीं आएगा। ठीक है, लीनियर नहीं आएगा। दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर। यहाँ पे SO2, चलो SO2 को ड्रॉ करते हैं। सल्फर है, ये उसकी लोन पेयर है, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा। तो ये भी लीनियर नहीं आएगा क्योंकि एक लोन पेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लोन पेयर है, सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर बनी रहेगी और ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऑक्सीजन की
लोन पेयर की वजह से। ठीक है, NO2 प्लस को समझते हैं अभी यहाँ पे। NO2 प्लस पहले तो नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों लोग, यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद यहाँ पे ये जो है ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली अभी सिग्मा बॉन्ड है, नाइट्रोजन बीच में आएगा और यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया। और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में गए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया और यहाँ पे आपका पूरा लीनियर आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे NO2 प्लस भी है और NO2 भी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, NO2 भी मॉलिक्यूल होता है बच्चों लोग, न्यूट्रल, और NO2 प्लस भी होता है, प्लस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया लीनियर। यहाँ पे आंसर नंबर डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा किसका होता है, जो विस्कस होते हैं। विस्कस कौन होते हैं, जो जिसके अंदर इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं। और हमारे पास कौन से इंटरेक्शन है, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग सबसे बड़ी वाली इंटरेक्शन है हमारे पास, एच बॉन्डिंग। तो सबसे अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर रहेगा बच्चों लोग, तो ये तो नॉन पोलर रहेगा, इसके अंदर तो कोई विस्कस सरफेस टेंशन की बात नहीं आएगी क्योंकि ये आपको नॉन पोलर है। अभी अल्कोहल, ये अल्कोहल और ये वाटर, तो अल्कोहल से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर होती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि एच बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपका जो C2H5OH, यहाँ पे क्या है, ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, और यही हाइड्रोजन आपका दूसरे नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन बना लेगा, यही ऑक्सीजन आपका दूसरे के साथ पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन बनाएगा। ये पार्ट आपका कुछ काम का नहीं, ये रिपेल करेगा, रिपेल दूसरे को। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, इनसोल्युबल होने वाला पार्ट है, इनसोल्युबल होने वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं। वैसे आपके ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर के, दोनों काम की चीजें, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन को जो सराउंड हाइड्रोजन है, यही एक काम की चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। ये वाला पार्ट कुछ काम का नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन काम के, इसलिए यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे नेगेटिव के साथ ज्यादा इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो ये ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन बनाएगा, तो ज्यादा विस्कस हो जाएगा। जो ज्यादा विस्कस होता है वो ज्यादा सरफेस टेंशन रखता है, ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ओके, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच बॉन्डिंग, ध्यान में रखना है। चलो 59, among the following the pair in which two species are not isostructural। अभी बार बार आइसोस्ट्रक्चरल आ रहा है, तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप होने में स्कोप है आपको। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आइसोस्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल के अंदर आ रहे हैं और डाउट आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि अभी पता है आपको ये सब पास्ट ईयर के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पास्ट ईयर के अंदर पूछे गए स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बार। ठीक है, यहाँ पे SiF4 का अभी डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया है, लाइक CH4, लाइक CH4। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, SiF4 का क्या रहेगा स्टूडेंट, एक लोन पेयर रहेगी और एक लोन पेयर एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, तो ये आपका 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बिल्कुल नहीं रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम ही अलग है। ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपका sp3t हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं।
यहाँ पे आपका sp3, यहाँ पे आपका sp3d। चलो अभी iO3 माइनस, यहाँ पे आप देख लो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो एक लोन पेयर बचेगी आपकी, लाइक अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ये sp3 अमोनिया जैसा। HCO3 को समझते हैं, HCO3 यहाँ पे क्या आएगा, Hc 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी आपकी एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो ये हो गया सेम, ठीक है। तो ये आइसो स्ट्रक्चर बिल्कुल है, ये आइसो स्ट्रक्चर बिल्कुल है। तो हमें हाँ नॉट पूछा है, तो ये हमारा आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। बाकी का आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, बट अभी सॉल्व कर रहे तो देखना पड़ेगा। अभी ऑप्शन नंबर 3 को देख रहे थे। चलो यहाँ पे बोरॉन बीच में और H माइनस है, यहाँ पे H माइनस उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है इस बोरॉन के साथ, यहाँ पे कोलन बॉन्ड है, यहाँ पे कोलन बॉन्ड है, यहाँ पे कोलन बॉन्ड है, यहाँ पे H माइनस था, अभी ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा इस बोरॉन के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखते हैं, H H H और H, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर का बोरॉन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है बोरॉन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज बनाता है, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3, ठीक है। और NH4 अभी देखना है। चलो अभी NH4 के अंदर क्या है, नाइट्रोजन की लोन पेयर, ये कोलन बॉन्ड है, और यहाँ पे जैसे H माइनस था अभी यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पे लोन पेयर H प्लस की तरफ जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन, ये आपका H, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका NH4 प्लस बनेगा। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, दोनों का स्ट्रक्चर शेप सब सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइसो स्ट्रक्चर लिया आएगा, ये भी आइसो स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अभी pF6 और SF6 समझते हैं। यहाँ पे देखो फास्फोरस है, पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट निकालता हूँ, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो ये आपका F, ये दूसरा F, ये तीसरा F, ये एक्साइट हो जाएगा, तो यहाँ पे चौथा, यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे जो भी एक F है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे उसका एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कौन, F माइनस। ये वाले सब F न्यूट्रल थे स्टूडेंट, उसने कोलन बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये कोलन बॉन्ड है, बट यहाँ पे F न्यूट्रल नहीं है, F के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे 4 लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर न्यूट्रल, यहाँ पे अनपेड ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये भी लोन पेयर बन गई। तो ये लोन पेयर बन गई, मतलब यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकती है। अभी सेंट्रल फास्फोरस के अंदर बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल बचे हैं, डी ऑर्बिटल है, आपको पता है 3s2 3 और 3d पूरा वैकेंट है, भले ये इलेक्ट्रॉन एक इधर एक जाए तो भी बाकी के 4 डी आपके खुले हैं, ठीक है ना, आपके 4 डी खुले, एक डी के अंदर भले आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो बाकी 4 तो खुले ना, या तो खाली एक यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी। यहाँ पे अभी कितने फ्लोरीन हो गए उसके सराउंडिंग में, 6 हो गए, तो 6 हो गए, तो अभी ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ऑक्टाहेड्रल मालूम है आपको, ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, यहाँ पे एक F F F F F F, और यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे एक नेगेटिव चार्ज, तो 1 2 3 4 5 6, तो सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे खाली फास्फोरस की जगह पे सल्फर रहेगा, ठीक है। तो ये भी आइसो स्ट्रक्चर लाएगा,
तो ऑप्शन हमें नॉट पूछा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, गलत गलत। ये आपका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। वैसे तो इसका आंसर हमने बहुत जल्दी लाया था, बट अभी एक्सटेंड करने के लिए हम सब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलो 51 नंबर का क्वेश्चन देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। अभी बार-बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आइसोस्ट्रक्चर के अंदर अभी दिक्कत आ रही है शायद बच्चों लोगों को, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको, नीट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा फोकस किया है। स्ट्रक्चर बनाना, जो स्ट्रक्चर को बनाएगा वो एग्जाम में पूरे मार्क लेगा केमिकल बॉन्डिंग के। समझना है बच्चों लोग, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी यहाँ पे SO3 माइनस माइनस, कितने माइनस है, 2 माइनस, तो 2 ऑप्शन सिंगल बॉन्डेड ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये हो गई उसकी ग्राउंड स्टेट और ये हो गई उसकी एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों लोग बोलो, ये आपका बीच एक लोन पे रहेगा, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, अमोनिया की तरह दिखेगा ये, ठीक है। अभी NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस का क्या आएगा बोलो, NO3 माइनस का भी ड्रॉ किया था इसके पहले, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, एक आपका सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज रखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। और अभी 5 इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और 3 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन रहेगा sp2, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे आपका sp3 है, तो कोई मैचिंग नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा। BF3 देख लेते हैं, बोरॉन है, बोरॉन